हेलो टू माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई विश कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और बहुत हैप्पी शैप्पी होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे। तो डियर, मैं लाई हूँ रीडिंग्स। इस समय हम देखने वाले हैं आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, जिसके भी साथ आपका कनेक्शन है, उसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा है या फिर कोई कार्मिक बॉन्ड है, क्या है जिसकी वजह से आपको आज पेन मिल रहा है। क्या फ्यूचर में आप लोग एक होगे। तो रीडिंग थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। सॉरी डियर, मेरी थोड़ी सी वॉइस आपको ऐसे दिखेगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी ख़राब है, तो वॉइस में थोड़ा फ़र्क दिख सकता है। तो आज हम देखते हैं आपके पार्टनर का और आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है और आप दोनों की एनर्जी कैसी है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो लगा रीडिंग नहीं, तो मैंने कहा आप लोग वेट करते हो, रीडिंग बनाना चाहिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे यूएस की करंट सिचुएशन कैसी है। आप दोनों के रिलेशन की सिचुएशन देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे, पास्ट में क्या प्रॉब्लम थी या इस सफ़र में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या फ्यूचर में आप लोग एक होंगे। तो प्लीज़ डियर, वॉइस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज़ मेरे को एंजल प्लीज़ मुझे गाइड करें मेरे यूएस और उनकी लाइफ में इस समय प्रेजेंट में क्या चल रहा है। कार्ड भी बहुत कुछ बताते हैं, तो मन करता है बहुत अच्छी रीडिंग बहुत लंबी करने का, बट एंजल बताएं। एट ऑफ फोर्सेस, प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और इस रिलेशन को सही करना चाहते हैं। आपके पार्टनर भी आपसे बात करना चाहते हैं, उनको भी आपसे बात करने का मन है, बट ऐसा नहीं है। उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि बात नहीं हो पा रही। आपके रिलेशन में इस समय ऐसा लग रहा है द लाइटिंग बोल्ट। आप दोनों के बीच में इस समय ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिससे आप दोनों के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट हुआ है। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ तूफ़ान जैसा, जहाँ सब कुछ ख़त्म, कुछ दिख नहीं रहा। आप इसे सब कुछ ख़त्म भी बोल सकते हैं, इसे आप अलाइटमेंट भी बोल सकते हैं, इससे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपको कुछ सच्चाइयों का सामना करना पड़ा है रिसेंटली। आप इससे ये भी बोल सकते हैं कि सडनली आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक था और कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में और आप दोनों की लाइफ में, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इस समय ये फील कर रहे हो कि रिलेशन में अब कुछ भी नहीं बचा। अब ये रिलेशन प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुका है। बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक दूसरे को मनाने की कोशिश की, बट ये रिलेशन वर्क नहीं कर रहा। आपके पार्टनर ने भी बहुत मेहनत की है, उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ, ये मेरे नहीं आपके पार्टनर के थॉट हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो करेगी डिवाइन ही करेगी। तो आपके पार्टनर इस समय मुझे कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में दिख रहा है। नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, और अगर कांटेक्ट है भी तो अच्छी बातें नहीं चल रही, बात बात पे प्रॉब्लम्स हो रही है। आई डोंट नो, ऐसा लग रहा है कि कुछ सडनली ही हुआ है। और मुझे आप बताएंगे क्या हुआ है, तो वही पता चलेगा। आप देखते हैं एंजल, ऐसा क्यों हुआ है इनकी लाइफ में, ऐसा क्या तूफ़ान आया है दोनों की लाइफ में, क्या क्लियर करेंगे आप। ऐसा तूफ़ान क्या आया है। द स्क्राइबर, कुछ ऐसी चीज़ें जो पास्ट लाइफ से कर्मा हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाए, इस रिलेशन को संभाल नहीं पाए, जिनकी वजह से उनकी लाइफ में इस समय तूफ़ान है और जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए दिख रहे हैं, किसी सिचुएशन में फंसे हुए, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए दिख रहे हैं। एंजल, इस रिलेशन में ऑप्टिकल्स क्या है इन दोनों के बीच में, ऑप्टिकल्स क्या है। पहले मैं ऑप्टिकल्स आप दोनों के बीच में ये है कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आप अपने पार्टनर को छोड़ पा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से एडिक्टेड हो,
एक ऐसे कंफर्ट जोन में हो कि आप निकल नहीं पा रहे हो। सेकेंडली, कुछ लोगों के लिए ऑप्टिकल ऐसा भी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ऑप्टिकल्स में आया है, इट मीन्स आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल किसी जगह पे फंसे हुए हैं। या तो आप अगर दोनों मैरिड हो तो वो किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा बंधन है आपके पार्टनर का अलग से और आपका कार्मिक बॉन्ड किसी ना किसी से, बिकॉज आप दोनों उस बॉन्ड से निकल नहीं पा रहे हो। निकल जाओगे, देखो ना, यहाँ से इंसान बाहर निकल सकता है लेकिन वो फंसा हुआ है। आपके पार्टनर किसी रिलेशन में ज़बरदस्ती फंसे हुए दिख रहे हैं, उस जेल से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि वो आसानी से निकल सकते हैं। आपको लगता है, आपको पता है वो फंसे हुए हैं और आप भी यहाँ पे फंसे हुए हो, आप भी निकल सकते हो। यहाँ ये सिचुएशन दिख रही है और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशन ही कार्मिक बॉन्ड बन चुका है और आपको लगता है मैं इस रिलेशन से निकल जाऊँ। तो अलग अलग सिचुएशन है अलग अलग पर्सन के लिए। मोस्टली लोगों के लिए ऐसे दिख रही है, अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पार्टनर किसी ऐसे रिलेशन में फंसे हुए हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे, ट्रैप्ड हैं, निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पा रहे। और अगर आप दोनों प्यार करते हो, आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में फंसे हुए, अगर किसी शादीशुदा ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, तो यहाँ वो फंसे हुए हैं और वो निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है निकल नहीं सकते, अभी कुछ चल भी रहा है उनके लाइफ में, लेकिन वो ऑप्टिकल्स ये है कि वो उस दीवार को तोड़ना नहीं चाहते। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है, किसी मेल का फीमेल का इंटरफेयर। अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो उनकी लाइफ में कोई फीमेल है, अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो उनकी लाइफ में कोई मेल है, क्योंकि वो उस जगह पे ट्रैप्ड हैं और उस कार्मिक बॉन्ड से निकल नहीं पा रहे। उस कार्मिक बॉन्ड से उनका निकलना बहुत ज़रूरी है, तभी वो आपके लिए कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज़ वो इस रिलेशन में ट्रैप होकर रह जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर उस रिलेशन में खुश भी नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ तो देखो ना, यहाँ पे इंसान जेल में कैद है एक इंसान के साथ। तो जेल में क्या होता है, इंसान खुश नहीं होता, कैद होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड होता है और उस सिचुएशन से वो निकलना चाहता है। और यहाँ वो निकल सकते हैं इजीली, रियली में आपके पार्टनर के अंदर दम है, पावर है, बहुत अच्छा है, बट वो निकलना खुद भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान होता है ना, एक इंसान होता है ना, अपने हाथ पैर छोड़ देता है कि अब मेरे बस में नहीं है कुछ भी, अब मैं नहीं कर सकता। वो हो गए हैं ढीले ढाले कि मैं कुछ कर नहीं सकता यार, मैं इस ट्रैप में सिचुएशन में फंस गया हूँ। या तो वो आदत हो चुकी है उनको, या तो फिर वो फंस चुके हैं। एंजल्स क्या निकलेंगे इस सिचुएशन से, क्या निकलेंगे, क्या इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर आएंगे? क्या मेरे यस के पार्टनर ट्रैप सिचुएशन से, इस ऑप्टिकल्स नहीं, क्या ट्रैप सिचुएशन से बाहर आएंगे? क्या ट्रैप सिचुएशन से बाहर आएंगे? 3 की वाइब्स है एंड देन यहाँ आपके पार्टनर निकलेंगे तो कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। आपके पार्टनर बाहर निकलने की अपना तिनका जोड़ रहे हैं, कोशिश है, बट वो दूर सोच रहे हैं। एक इंसान होता है ना, दूर की सोचता है, अभी मैं ट्रैप्ड हूँ, अभी मुझे ट्रैप्ड रहने दो, मैं दूर में सोचता हूँ, बाद में सोचता हूँ क्या होना है, अभी मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे कंफर्ट जोन में मज़ा आ रहा है। आपके पार्टनर को यहाँ पे देखो ना, ट्रैप्ड हैं, निकल नहीं रहे, वो सोच रहे हैं आपके बारे में। देखो ये बंदा सोच रहा है, यहाँ रेनबो है, कलर कितना प्यारा है, बट वो इंसान दूर से सोच रहा है कि मैं इस रिलेशन में जाऊँगा, मेरी फैमिली होगी, मेरा घर होगा, मेरा ये होगा, सब कुछ एक दिन ठीक होगा। वो बस सोच रहे हैं, एक उतने ख्याली पुलाव पकाना कि मैं ये सोच रहा हूँ, अपने कंफर्ट में हूँ, सोच रहा हूँ ये चीज़ें होंगी, फ्यूचर में होंगी, एक्शन कोई नहीं दे रहे। चलो देखते हैं कोई एक्शन लेंगे एंजल्स। क्या फ्यूचर में मेरे यूएस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे, या मेरे यूएस कोई एक्शन लेंगे, या मेरे यूएस के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे? द चेस्ट के फ्यूचर में मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर अकेले होने वाले हैं। यस, वो जिस भी थर्ड पार्टी से हैं बाहर निकलेंगे। अभी तो उन्हें एंजल्स बहुत ज़्यादा गाइड भी कर रहे हैं, बट आप, मुझे ऐसा लग रहा है फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो। आप अपने पार्टनर की इन्हीं हरकतों की वजह से आप उनको छोड़ के जाओगे और वो अकेले होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत दूर की सोच रहे हैं और दूर की सोच रहे हैं। आप इस चीज़ से खुश नहीं हो, आपको क्लियरिटी चाहिए, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपको अपने रिलेशन में क्लियरिटी चाहिए, आप चाहते हो कि वो आपके लिए कुछ करें। आप बार बार ईश्वर से प्रे कर रहे हो और एंजल्स भी आपके पार्टनर को गाइड कर रहे हैं कि भाई उठ तू कर,
यहाँ लाइट्स भी दिख रही है, सब चीज़ दिख रही है, उनके असिस्टर, उनके एंजल, सब लोग आपके पार्टनर की तरफ लगे हुए हैं और आपको एक उम्मीद देते हैं कि आने वाले वक्त में ये रिलेशन ठीक होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आप ट्रैप्ड हो चुके हो, क्योंकि आप वेट करते 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 अब आपकी थकी चुकी है, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत हैं इस पार्टनर के साथ और आपको लग रहा है कि ये बंदा आ नहीं रहा, ये बंदा कुछ कर नहीं रहा और आपके पार्टनर मुझे दिख भी नहीं रहा। फ्यूचर में भी वो अकेले बैठे हुए हैं, ना थर्ड पार्टी के साथ है ना वो आपके साथ है, अकेले में दिख रहे हैं आपके पार्टनर, जबकि आपके पार्टनर को सब लोग गाइड कर रहे हैं कि भाई ये बंदी तेरी है। क्या देखते हैं फ्यूचर में आप दोनों साथ हो। मैं एक पास्ट लाइफ का ले लेती हूँ, क्या पास्ट लाइफ में आपका क्या हुआ है। एंजल्स, इनका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है मेरे यूएस और उनके पार्टनर के साथ, उनका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है। क्या इनका पास्ट लाइफ कोई बॉन्ड है जिसकी वजह से इनको इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स मिल रही है, इस समय इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। द ट्रांसलेशंस, आपके पार्टनर का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है। 6 ऑफ रोजेस, पास्ट लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है, आपका कुछ ना लेना और जोखा है आपके थर्ड पार्टी के साथ। आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में उन्होंने किया है जिसकी वजह से वो इस समय भुगतान अभी करंटली उनके साथ भुगत रहे हैं। पैसों का लेन देन है, समय का लेन देन है, कुछ ना कुछ ऐसा है कि थर्ड पार्टी का उन्होंने बिगाड़ा है और आज थर्ड पार्टी आप दोनों की लाइफ को ले करके परेशान कर रही है। देखते हैं क्या बिगाड़ा है। एंजल्स, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है ऐसा, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है ऐसा। इतने सारे कार्ड्स मत दो ना एंजल्स, पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ है एंजल्स, पास्ट लाइफ में क्या हुआ है। फोर ऑफ रोजेस, व्हील्स ऑफ द ईगो, द सिस्टम। आपके पार्टनर को इस समय अपनी लाइफ में कुछ न कुछ आपके लिए भी ये गाइडेंस है। मैं आपके लिए पहले गाइडेंस देख लेती हूँ, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा तो यही बता रहा है आपके पार्टनर के साथ कि एटीट्यूड बहुत रहा है। कुछ न कुछ आप दोनों का ऐसा कनेक्शन रहा है जिसकी वजह से आपका रिलेशन अभी सफ़र कर रहा है। लेन देन है, दिल तोड़ा है, एटीट्यूड दिखाया है आपने किसी को सफ़र में, आपके पार्टनर ने अकेला छोड़ा है। कुछ पास्ट लाइफ बॉन्ड उनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से वो इस लाइफ में भी अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। देखो ना, पास्ट में भी वो अकेले ही दिख रहे हैं और इस समय भी वो मुझे फ्यूचर में अकेले ही दिख रहे हैं। आने वाले वक्त में वो आप देखते हैं आपका इरादा क्या है। कहीं आप ऐसा तो नहीं अपने पार्टनर को छोड़ना चाहते हैं। एंजल, मेरे यूएस का क्या इरादा है। 3 कार्ड दे दीजिए, मेरे यूएस का इरादा क्या है। 1 2, एक और 3। यस, डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे को ऐसी वाइब्स आज स्ट्रॉन्ग आ रही थी, क्योंकि आज आप अपने पार्टनर का बहुत बुरी तरीके से वेट कर रहे हो, अपना सब कुछ दाव पे लगा चुके हो। आपके पास कुछ भी नहीं है। अब देखा जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने उस राह पे छोड़ा जहां आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, इतना कुछ, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है। बट आने वाले वक्त पे आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं देना चाहते, आप अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देंगे। आप कुछ मोटिवेशनल बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप हीलर हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ हीलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है। आप अपनी विजडम को पहचानेंगे, अपनी नॉलेज को पहचानेंगे, अपनी लाइफ में प्यार रंग खुद ही भरेंगे, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप भले आज अकेले हो, आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ या अकेले हूँ, और आप अपने पार्टनर का वेट भी कर रहे हो। रियली बताऊँ, अभी तक की एनर्जी में आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, बट आने वाले वक्त में आप अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ने वाले हो जिसका रियली में आपका बहुत नेम फेम होने वाला है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ईश्वर आपको साथ देंगे, एंजल्स आपको साथ दे रहे हैं। कुछ ऐसा, द विजडम एंड द माइंड, विल, विजडम एंड माइंड, आपकी कहते हैं ना मन शक्ति, तन शक्ति, धन शक्ति आपकी बढ़ने वाली है। आपके मन की शक्ति बढ़ेगी, आपके शरीर की शक्ति बढ़ेगी, आप काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प होने वाले हैं। एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। आने वाले वक्त में नेम फेम आप बहुत कमा सकते हैं। 6 ऑफ वॉरिस का कार्ड है, द वाटरफॉल। आपकी लाइफ में
ब्लेसिंग आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है। आप इस समय अपने पार्टनर की आप वेट कर रहे हो, लेकिन आने वाले वक्त में अपने पार्टनर को छोड़ने वाले हो। छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए आई डोंट नो, बट आप अपने पार्टनर को छोड़ने वाले, क्योंकि यहाँ मैंने देखा ना, मुझे आपके पार्टनर फ्यूचर में अकेला दिख रहे हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत ऑलरेडी वेट कर चुके हो और आपको लग रहा है कि मैंने बहुत वेट किया है, और अभी भी आप अपना सब कुछ दाव पे लगा करके आप ये चाहते हो कि वो बंदा आ तो जाए, सब कुछ खोल के, दरवाज़ा खोल करके। आप अपनी हर वक्त, मतलब अगर मैं कहूँ इस समय अगर आपके पार्टनर आते हैं तो आप उनको एनी कंडीशन में माफ़ करने के लिए तैयार हो। आप चाहते हो बस वो बंदा सही तो चले, लेकिन वो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। आने वाले वक्त में आप अपने पूरे करियर पे ध्यान दोगे, सिर्फ और करियर और करियर। आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा। आप, सॉरी मेरे वर्ड किसी को हर्ष लगेंगे, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है, बट आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देने वाले हो। आपको लगेगा भाई लव लाइफ वर्क लाइफ मुझे नहीं देखना, बाद में देखते हैं, बाद में आपको प्यार दिख भी रहा है, मिल जाएगा, लेकिन अभी आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने नेम पे ध्यान देंगे, फेम पे ध्यान देंगे, और आने वाले वक्त में आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है। आप जो भी काम करते हो, चाहे आप एक हीलर हो, चाहे आप एक गायकार हो, या कुछ जॉब करते हो, बहुत अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, बहुत अच्छा। नेम फेम है तो ना, सडनली रातों रात कुछ अच्छा होने वाला, तो ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा अकेलापन दिख रहा है। फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पास्ट लाइफ का कर्मा है। आपके पार्टनर को कुछ लेसन अकेले ही लर्न करने हैं जो उन्होंने पास्ट में किए नहीं हैं। अपने एटीट्यूड की वजह से उन्होंने अपनी मंजिल को नहीं पाया था, तो इस समय ईश्वर उन्होंने ऐसा ही करते हैं, वो हमें अलग कर देते हैं। तो इस समय उनको जो सफ़र है वो अकेले ही तय करना है। आने वाले वक्त में मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी विज़डम को, अपनी नॉलेज को पहचानेंगे, एनिमल से प्यार करेंगे, अकेले रहेंगे, ईश्वर पे भरोसा करेंगे, लेकिन इस समय वो एटीट्यूड में हैं और इस समय वो किसी की नहीं सुनना चाहते। इस समय वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इस समय वो डर रहे हैं। इस रिलेशन को उनको ऐसा लग रहा है कि इस समय ये रिलेशन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इस रिलेशन में क्या करूँ रह करके। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में तूफ़ान या तो आया है या तो कुछ आने वाला है। ध्यान रखना, आने वाला है या तो आ चुका है, ऑलरेडी आप लोगों की लाइफ में आ चुका है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। मैं गाइडेंस इसी डेक से लेना चाहूँगी, क्योंकि जब मैंने रीडिंग इसी डेक से की है तो मैं गाइडेंस भी इसी डेक से लेना चाहूँगी। आपके लिए गाइडेंस क्या है, एंजल्स बताएं। रीडिंग में ज़्यादा बड़ी नहीं कर रही, बिकॉज ऑलरेडी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, क्योंकि ये आकाशिक है, ये पास्ट लाइफ रीडिंग होती है। तो मैंने वैसे ही थोड़ा सा पास्ट लाइफ का लिया कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ लेसन लर्न करने हैं, क्योंकि कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, कुछ लोग उस जर्नी में हैं, तो आपको लेसन लर्न करने हैं। रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है, ध्यान रखना। जिन लोगों से मैच करे आप कमेंट्स करें, और अगर मैच नहीं करती है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है ये किसी और के लिए बनी हो। एंजल्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है। रिफ्लेक्शंस, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए एक ही चीज़ की आ रही है। एक कार्ड और मैं लूँगी। एंजल्स एक कार्ड और देती, 2 कार्ड दे दिए। यस, 7 ऑफ फोर्सेस, द चेस्ट गैम। बॉटम डेक में क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ। जो बताने वाली हूँ वो एक बड़ी बात है। एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको साइलेंट रहना है, अपने वर्क पे ध्यान देना है, बिकॉज आपका इस समय वर्क पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग एक सफ़र में हैं, एक जर्नी में हैं, और इस जर्नी में जब तक दोनों बराबर की एनर्जी में ना आ जाए तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं होता। यूनियन क्या होता है, आप जिस एनर्जी में हो आपके पार्टनर उसी एनर्जी में आने चाहिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपके पार्टनर भी आगे बढ़ने चाहिए। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो तो आपके पार्टनर भी आगे बढ़ने चाहिए। दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप दोनों इक्वल नहीं होगे तो यूनिवर्स आपका यूनियन नहीं करवाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस समय लैक कर रहे हो, अपने पार्टनर के आगे रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो आप यहाँ पे हो और आपके पार्टनर यहाँ पे हैं। तो जब तक आप यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तब तक यूनियन नहीं होगा। आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सफ़र तय करना पड़ेगा। मैं तो कहूँगी यहाँ से भी नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को बताना पड़ेगा कि आप नॉर्मल सोल नहीं हैं, आप एक पावरफुल सोल हैं। तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाकर के वो आपके साथ यूनियन में आएंगे, आपके साथ रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है इस समय, आप अपने पार्टनर के साथ रोते हो, चिखते हो, चिल्लाते हो, 2 दिन साथ रहते हो, 2 दिन के बाद फिर वही एनर्जियाँ होती हैं, और इससे क्या होता है आपके पार्टनर आपकी कदर नहीं करते हैं। तो आपको अपनी अगर कदर करवानी है तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक आना पड़ेगा, ठीक है ना। और यही स्पिरिचुअल जर्नी का
सबसे बड़ा खेल होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में एक बंदा रनर होता है, एक चेज़र होता है। तो रनर और चेज़र को बराबर में लाना पड़ता है, तब जाकर के ये गेम सही होता है। तो जब तक अगर आप यहाँ की एनर्जी में हो, नीचे हो, आप यहाँ तक नहीं आओगे, आप लोगों चेज़र में नहीं बनोगे। आप यहाँ पे हो, आप अपने पार्टनर को इस समय चेस कर रहे हो, आपको रनर बनना है। तो रनर के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, इस पोजीशन में आना पड़ेगा जहाँ आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। तब जाके आपके पार्टनर आपको चेस करेंगे, बराबर की पोजीशन में आएंगे, तब जाकर के यूनियन होगा। मैंने बहुत सिंपल फंडा समझाया है डिवाइन जर्नी का, क्योंकि आप किसी जर्नी में हैं और जर्नी का काम क्या होता है, ट्रिगर करना। आपके पार्टनर को कुछ लेसन लर्न करने हैं, वो अकेले ही लेसन लर्न करने हैं। अगर आप रियली में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या स्पिरिचुअलिटी की किसी जर्नी में है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नियाँ बहुत सारी होती हैं, 12 टाइप की हमारी जर्नी होती है, तो वहाँ आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। शैद एंड मात, यहाँ अब शैद और मात का खेल आ चुका है, तो आपको अपने थोड़े से लेसन लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही चीज़ें बताया था, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे, यूनियन नहीं होगा। अगर आप हाई एनर्जी में हो तो आपके पार्टनर को भी हाई एनर्जी में आना पड़ेगा। और अगर आप इस समय लो में हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, आप सोच रहे हो मेरा यूनियन हो जाए, नहीं हो जाए पाएगा, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन आज की रीडिंग में मुझे जो दिखा है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखा है। तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपको बराबर में आना पड़ेगा, तब जाकर के यूनियन होगा। पास्ट में मुझे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी देखो आपको मिस करते हुए, याद करते हुए, फील करते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ये सब कैसे होगा, जब तक आप उनको एहसास नहीं कराओगे, और जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है ना, हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती है। ध्यान रखना, कदर कब होती है, जब हम किसी चीज़ को खो देते हैं, तो हमें उसके बाद ही उस चीज़ की कदर होती है। तो यहाँ अब वो वक्त आ चुका है कि आप अपने पार्टनर को, आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ ऐसा होगा कि ये रिलेशन थोड़े समय के लिए अलग जाएगा। तो ये कुछ जिन जिन लोगों के लिए एनर्जी है, कमेंट्स कीजिएगा। एनर्जी हैवी है, आप मुझे बताइएगा कि दीदी हाँ हमारे साथ ऐसा चल रहा है, तो यानी समझना कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो और ये रिश्ता अब थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर वर्क नहीं किया, आपने इनर वर्क कंप्लीट नहीं किया। हर जर्नी में एक इनर वर्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशंस करना, साधना करना बहुत ज़रूरी। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे तब तक यूनियन नहीं होगा। यूनियन होगा भी तो चला जाएगा, आपका पार्टनर 2 दिन के लिए आएगा फिर भाग जाएगा, 2 दिन के लिए आएगा फिर भाग जाएगा। यहाँ बट एक बात चीज़ मुझे अच्छी दिखी, आपकी एनर्जी में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आर्कएंजल गाब्रिएल की एनर्जी थी। इस मीन्स आपकी लाइफ में और विजडम, नॉलेज, विजडम, विल पावर, माइंड पावर की एनर्जी थी। इट मीन्स आपके अंदर वो पावर आएगा कि आप इस समय बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर पे फोकस रहेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और यहाँ दिख भी रहा है आप एक जर्नी में हैं। तो गाइडेंस तो यही बताती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और मैं ये नहीं कहती कि कुछ समय, हाँ अगर लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं तो छोड़ के आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। तो ये है गाइडेंस। आपके पार्टनर के मैसेजेस निकालें क्या, देखते हैं क्या है मैसेजेस। आज मैं ट्विन फ्लेम के डेक से ही निकालूंगी। क्योंकि कल को मैं आपको ये बोलूँ झूठ झूठ कि अच्छा हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सामने वाले में आज की जो एनर्जी थी वो कुछ अजब अलग है। एंजल्स मुझे बताएं क्या है उनके लव मैसेजेस। ट्विन फ्लेम, यू आर अ पैशन इग्नाइट्स। आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम हैं। मैंने कहा ना ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की, यहाँ देखी थी ना जर्नी है। टाइम, यू आर अ ट्राइंग टू द हार्ड गिव इन द टाइम। टाइम दे अपने रिलेशन को, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। टाइम देना ज़रूरी है, कुछ चीज़ें टाइम पे ही होती हैं, वो हमारे साथ नहीं होती। ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है तो आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। योर रिलेशनशिप विद वन अदर इज़ अबाउट ऑफ डीपर लव कंसिडरेशन एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन टू ऑल थिंग्स। आपके पार्टनर किसी आपका रिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे है। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ड्स यू टेक नथिंग विद यू but your soul and the memories you have shared with those you love। बहुत प्यारा सा मैसेजेस है। हम इस दुनिया में आते हैं तो बस कुछ नहीं लेकर के जाते हैं, सिर्फ हमारी बॉडी यहीं रह जाती है, हमारी जो सोल होती है वो जाती है। सोल सिर्फ प्यार चाहती है और कुछ नहीं चाहती। हम इस दुनिया में अपने कर्मा के लिए आए हैं, अपने सोल के लिए आए हैं, जिनसे भी हमारा कनेक्शन होता है। आज अगर आप अपने ट्विन से हैं तो ट्विन आपका क्या है, ट्विन आपका अदर हाफ है। वो अगर आपको पेन दे रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, तो आप प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलिए।
क्योंकि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, परमानेंट कोई नहीं रहने वाला, परमानेंट कोई दर्द नहीं रहेगा। मानती हूँ आज आपको बहुत तकलीफ़ हो रही होगी, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, बट ये भी एक वक्त है जो गुजर जाएगा। तो थोड़ा सा समझिए अपने आप को, अपनी एनर्जी को समझिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी मैंने बताया ना, दर्द का दूसरा नाम होती है। बहुत ख़तरनाक, बहुत दर्द होता है इस जर्नी में, बहुत दर्द। यहाँ मुझे पता नहीं क्यों लोगों के लिए बहुत पेन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों की दर्द में जर्नी में पेन बहुत है। बहुत सारे लोग पेन झेल रहे हैं, पता नहीं कितने समय से झेल रहे हैं। ट्रस्ट, transformations occurred. Also thought with the acceptor 1 year accepted with the career situations will be necessity transformation जरूरी है, क्योंकि आप लोगों की जर्नी में मुझे बार बार ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, सरेंडर मोड दिखा रहा है, वेट दिखा रहा है, यही कार्ड्स आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी, कुछ लोगों की जर्नी अब ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जाने वाली है। थोड़ा सा फेज ऐसा टफ आने वाला है कि आपको पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो प्लीज़ भी अपने आप को संभालिए, आने वाले वक्त में ये जो फेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा, अच्छा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखें कि बिस्मिल्लाह ऑलवेज, हर हर महादेव टू ऑल मुसलमान। जय शिव शक्ति।